बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शरीफ मिर्ज़ा और आज मैं आप लोगों को जिस हवाले से इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ वो इंफॉर्मेशन इस हवाले से है कि अगर अदालत ने डिग्री पास की है, मतलब कि अदालत ने कोई फ़ैसला सुनाया है, तो अब जब अदालत डिग्री पास करती है ना, तो फिर जब डिग्री पास हो जाती है तो फिर उस डिग्री की एग्जीक्यूशन होती है, मतलब कि इजरा होती है उस डिग्री की। तो अब एक डिग्री पास हुई है, अदालत ने अपना फ़ैसला सुनाया है, तो अब उसकी एग्जीक्यूशन में जब हम गए तो उसमें डिफरेंट मोड्स को अपनाया जाता है। तो उसमें एक मोड ये भी होता है कि उस बंदे की जिसके ख़िलाफ़ डिग्री पास हुई है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए, क्रुक किया जाए, अटैच करके या फिर सेल किया जाए, और वो जो कीमत वसूल होगी, जो सेल करके पैसे मिलेंगे, वो फिर किसको दिए जाएंगे? जिसकी फेवर में फ़ैसला हुआ है, जिसकी फेवर में डिग्री पास हुई है। तो अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि एक औरत की शादी हुई रावलपिंडी में, और फिर वो उसकी नहीं शादी चल सकी तो वो फिर चली गई, मूव कर गई किधर? लाहौर में। अब लाहौर आके उसने केस फाइल कर दिया कि मुझे नंबर 1 के मेरा सामान जहेज़ वापस किया जाए, फिर कोई हक महर का है मुतालबा और मेंटेनेंस का। तो वो सारा जब डिग्री होगा, डिग्री कहाँ पे होगा? लाहौर में, क्योंकि औरत ने लाहौर में केस फाइल किया। लेकिन उसकी शादी कहाँ पे हुई थी? रावलपिंडी में। उसका हस्बैंड भी जो है वो रावलपिंडी में रहता है। तो अब एग्जीक्यूशन उसकी करनी है, तो वो एग्जीक्यूशन वहाँ पे होगी ना जहाँ पे हस्बैंड रह रहा है, जहाँ पे हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, ताकि उस प्रॉपर्टी को अटैच करके फिर सेल किया जाए और वो जो पैसा है वो फिर औरत को दिया जाए। तो फिर ऐसी सूरत में क्या जो डिग्री पास हुई है, क्या लॉ में ऐसा है कि अगर डिग्री लाहौर में पास हुई है तो वो रावलपिंडी में जाके उसकी एग्जीक्यूशन हो सके? तो हो सकती है। इसको जो सेक्शन डील करती है वो सेक्शन 46 CPC सिविल प्रोसीजर कोड जो है उसकी सेक्शन 46 में एक वर्ड यूज़ किया गया है, प्रीसेप्ट। प्रीसेप्ट मतलब कि रिक्वेस्ट की जाती है, एक कोर्ट दूसरी कोर्ट को रिक्वेस्ट करती है कि हमारी ज्यूरिसडिक्शन में इस बंदे की प्रॉपर्टी नहीं आ रही, हमारी जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है उसमें ये बंदा फॉल नहीं कर रहा, तो इसकी एग्जीक्यूशन फिर आपकी कोर्ट करे, क्योंकि उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में उस बंदे की प्रॉपर्टी है, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है उसकी वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मेन मकसद तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके तो सेल वगैरह करके इसको पैसे देने हैं। तो इसलिए कोर्ट प्रिसेप्ट बना के बेचती है उस अदालत को जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में डिफेंडेंट यानी कि मुद्दा रह रहा है और उसकी वहाँ पे प्रॉपर्टी है, ताकि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए, क्रोक किया जाए। तो इसके लिए वर्ड क्या यूज़ किया गया है? प्रिसेप्ट, सेक्शन 46 CPC में। इसके लिए करना क्या होता है कि जो डिग्री होल्डर होता है ना, जिसकी फेवर में डिग्री पास हुई है, यानी कि मेरी फेवर में डिग्री पास हुई है ना, तो मैं फिर एक एप्लीकेशन दूंगी कोर्ट में, ठीक है? एप्लीकेशन दूंगी और फिर वो कोर्ट क्या करेगी, बाकायदा तौर पर एक प्रिसेप्ट बनाएगी और उस अदालत को सेंड करेगी कि आप इसकी एग्जीक्यूशन को करें। जो अदालत कॉम्पिटेंट होगी ना, कॉम्पिटेंट कोर्ट को, यानी कि यहाँ पे सिविल जज फर्स्ट क्लास ने वो डिग्री पास किया, फ़ैसला दिया है, तो ये फिर वही जो कॉम्पिटेंट होगा फर्स्ट क्लास, सिविल जज फर्स्ट क्लास, उसको सेंड की जाएगी कि आप इसकी एग्जीक्यूशन करें। फिर जो प्रॉपर्टी अटैच करना मकसूद है, मतलब कि जिस प्रॉपर्टी को अटैच करना है वो बाकायदा तौर पर प्रिसेप्ट में बयान की जाएगी कि ये प्रॉपर्टी है, आपकी ज्यूरिसडिक्शन में आ रही है, इस बंदे का नाम ये है, ये बाकायदा तौर पर मेंशन किया जाएगा। अब जिस कोर्ट को प्रिसेप्ट मौसूल हुआ उसने उसको उसी तरह ही एग्जीक्यूट करना है, तो उसको एग्जीक्यूट विद इन 2 मंथ करना है। 2 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं है, अनलेस कि वो एक्सटेंड हो जाए। फिर
वो टाइम एक्सटेंड कौन करेगी? वो कोर्ट जिसने फ़ैसला सुनाया है, जिसने डिग्री पास की है, वो कोर्ट अगर चाहे तो टाइम को एक्सटेंड कर सकती है। अब बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि पूरी की पूरी डिग्री ही ट्रांसफ़र कर दी जाती है ताकि फ़र्दर प्रोसीडिंग आप करें, तो उसमें अगर कोर्ट चाहे तो वो टाइम को एक्सटेंड कर सकती है जितना चाहे। इसलिए अगर एक अदालत ने डिग्री पास की है तो अब फ़ैसला हो गया है, तो अब जब अटैचमेंट करनी है प्रॉपर्टी की, उस डिग्री की, उस फ़ैसले की एग्जीक्यूशन में जाना है, इजरा में जाना है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है वही कोर्ट उसकी एग्जीक्यूशन करेगी। नहीं, उसकी एग्जीक्यूशन वो कोर्ट करेगी जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में उस बंदे की, डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी आ रही है, तो फिर उस कोर्ट को प्रिसर्व बना के भेजा जाएगा और फिर वो कोर्ट उसकी एग्जीक्यूशन करेगी। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि औरतों की शादी किसी और डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है, वो कहीं और रही होती हैं, और फिर जब वो केस फाइल करती हैं तो फ़ैसला तो हो जाता है, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए फिर मसला बन जाता है उन्हें कि अब एग्जीक्यूशन करवानी है। तो एग्जीक्यूशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि अब जो हस्बैंड है आपका वो अभी आप लाहौर रह रही हैं तो लाहौर से एग्जीक्यूशन होगी। नहीं, अगर वो रावलपिंडी में रह रहा है तो एग्जीक्यूशन फिर उसकी रावलपिंडी कोर्ट करेगी, लेकिन इसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी होगी उस कोर्ट को जिसने डिग्री पास की। फिर वो कोर्ट प्रिसेप्ट बना के भेजेगी मुतल्लिका कोर्ट को जो कॉम्पिटेंट है, और वो कोर्ट फिर उसकी एग्जीक्यूशन करेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में जो घंटी का निशान है उसे भी प्रेस कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके लिए सिंपली नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।